हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विविध प्राचीन भारत में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, वह कौन सा था? तो सबसे पहले मेगास्थनीज किया था। ठीक है, सबसे पहले किसने आया था? तो वो था मेगास्थनीज। ठीक है, फिर प्राचीन भारत में कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र था? तो विद्या का नालंदा भी था, विक्रमशिला भी था, लेकिन प्राचीन भारत में नालंदा ही मारिएगा। ठीक है, कौन मारिएगा? नालंदा मारना है। ओके, लेकिन नहीं पूछा है तो कौशाम्बी मारिएगा, क्योंकि ये तीनों जगह पढ़ाई तो होवे करता था। विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा। सबसे पुराना नालंदा मार सकते हैं भले ही। ओके, शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व कहलाता है। महापाषाण संस्कृति 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व कहलाता है। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या महापाषाण काल में क्या उपयोग में लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, यानी कब्र को कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करवाती है जब महापाषाण काल में उपयोग किया जाता था बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। किस पुस्तक का 15 भारतीय या 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र का किया गया 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में। न्यूमिस्मेटिक यानी सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों या धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। और नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया था। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो भरत मुनि ने किया था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है किसके समय में? 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत चालू हुआ है कब? 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत 78 ईसा पूर्व में। ओके, अंकोर वाट का कहाँ मंदिर है स्थित? कंबोडिया में स्थित है। ये सबसे पुराना प्राचीन विष्णु मंदिर है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन का क्या था? तो शिकार करना था पूरा पाषाण काल में। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? चालकोलिथिक एज कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, चालकोलिथिक एज को क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवासवदत्ता के लेखक है भास है। ठीक है, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास है। भास है, ठीक है, भास वास, इसमें देख रहे हैं वास है, इसमें भी वास भास देख रहे हैं, तो स्वप्न वास भास के लेखक है। ठीक है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन हो गया आपका? तो भास हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, बौद्ध दर्शन के लिए काफी ये प्रसिद्ध हुआ नालंदा विश्वविद्यालय। उस स्रोत का नाम बतलाना है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद प्लोह जो है यह मौन है। ठीक है, बाकी ये सभी चीज है बताता है। संगम साहित्य बताता है प्राचीन भारत के बारे में। जातक साहित्य बताता है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज किसे कहा जाता है? क्रो मैग्नन मनुष्य को कहा जाता है। क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। इसका सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो वो कहाँ से हुई है? अरिका मेरु से हुई है या ताम्र लिप्ति से हुई है? अरिका मेरु से हुई है। अरिका मेरु से मिला है। भारत ही रोम के बीच में संबंध, व्यापारिक संबंध है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है क्या? आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मणी। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था क्या? गेहूं और जौ था मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज। ठीक है,
कौन सा जोड़ा जो है ये गलत है ये बताना है। ठीक है, कौन सा गलत है ये बताना है। रवि कीर्ति ने कौन सा बुक रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में था। भावभूति कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में था। हरिसेन हरिसेन हर्ष के समय में था। ये गलत है, ये सी। ठीक है, ये गलत है, 20 का सी गलत है, ऐसा नहीं है। और दंडी नरसिंह वर्मन के समय में था। ओके, दंडी का नरसिंह वर्मन के समय में था। भावभूति कन्नौज के यशोवर्मन के समय में था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। ओके, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पौडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा के लेखक को ज्ञात था। तो वो क्या ज्ञात था भाई। अरिका मेडू। ठीक है, पौडुके के नाम से मेडू डू 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 देख रहे हैं ना, डू अरिका मेडू। बंदरगाह नाम से पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के नाम से विख्यात अरिका मेडू। ताम्र शम या ताम्रपाषाण काल यानी चालकोलिथिक एज जिसे इंग्लिश में कहते हैं में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी गुफाओं में पत्थर पर चित्र बनाया हुआ है भीमबेटका। सुमिलित करना। रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु में। सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। द्वारका कहाँ है, गुजरात में। महाकाल मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। द्वारका कहाँ है, गुजरात में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए होगा आंसर। मालती माधव के लेखक कौन है। मालती माधव के लेखक कौन है, भवभूति है। ओके, मालती माधव के लेखक कौन है, भवभूति है। ठीक है, कौन सा नवीनतम समझा जाता है। नवीनतम समझा जाता है क्रो मैग्नन मानव को। ठीक है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किसे दिया जाता है। हेरोडोटस को दिया जाता है। हेरोडोटस को दिया जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। कौन था भाई, तो विलियम जोन्स था या फिर चार्ल्स विल्किंस था। विलियम जोन्स नहीं बल्कि भगवत गीता का चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ओके, भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था, तो विल्किंस ने किया था। ओके, चार्ल्स विल्किंस। और जोन्स ने तो पहला अशोक सम्राट का अभिलेख को पढ़ा था। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खादान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में शाही आदेश है। तो वो है शाहगौरा का ताम्रलेख अभिलेख, जिसमें पता चलता है कि इमरजेंसी के समय में खाना को कैसे प्रोवाइड करना है, सुरक्षित रखना इमरजेंसी के लिए। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से आने वाला सही कालानुक्रम सही बताना है। सबसे पहले आया इसमें से नगर संस्कृति। ठीक है, सबसे पहले नगर संस्कृति आया था। फिर लोहे का हल आया। ओके, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए, फिर सोने के सिक्के आए। ऑप्शन डी, नगर संस्कृति, लोहे का हल, फिर चांदी के सिक्के। प्राचीन भारत में कौन सा एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो कौन था निगम, मणिग्राम था। कौन था, मणिग्राम। कौन प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो मणिग्राम था।
पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष कितना होगा? 601 होगा। इसको सूची 1 से सूची 2 मिलाना है, ठीक है। चंदेल का राजधानी खाजुराहो, ठीक है। फिर गुप्त बी का 3 किस में ऑप्शन है? सिर्फ ये 2 में ऑप्शन में है। जो जानते पहले आप उसे मिलाइए, ठीक है। चालुक्य की राजधानी बादामी, सी का 1 बी का 3, सी का 1 बी का 3, ऑप्शन ए मारिएगा, ठीक है। फिर गुप्त का राजधानी देवगढ़, गुप्त की राजधानी देवगढ़ हो गया। और पल्लव का पनमैले, पल्लव का पनमैले, पल्लव पन, ठीक है, पल्लव पनमैले ये क्षेत्र था। चेर का राजधानी कौन था? करियूर, ठीक है। और चोल का राजधानी क्या था? पूहर, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहते हैं, एवं उरेयूर भी है चोल का। पांडे का राजधानी कोकई या मदुरई थी, पांडे की राजधानी कोकई या मदुरई थी। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है, ठीक है। हर्षवर्धन का हर्षचरित के रचयिता वन भट्ट है। ओके, बौद्ध जैन ब्राह्मणों धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो किसका एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत एक जैसी है, एक कर्मवाद का सिद्धांत एक जैसी है बौद्ध जैन ब्राह्मणों में धर्मों में। बिहार महान धार्मिक केंद्र था किसके लिए? सभी के लिए, सिखों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए भी, ठीक है। कौन सुमिलित नहीं ये बताना है। हिंदू धर्म से गीता संबंधित है, जी हाँ सही। मुस्लिम धर्म से कुरान, ये गलत है, ये आपके लिए आंसर हो जाए। बौद्ध धर्म से धम्मपद, ठीक है। इसमें से जो है सही नहीं ये बताना है आपको। मालविकानी मित्र के रचयिता कालिदास है, जी हाँ। सौंदरानंद के लेखक कौन है? अश्वघोष है। सौंदरानंद के लेखक कौन है? अश्वघोष है, अश्वघोष है। और मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था क्या? तो वो तांबा था। मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाला धातु क्या था? तांबा, ठीक है। प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है आपको। देखिए, पहला तो प्रथम सदी ईस्वी के विभिन्न प्रकार के शल्य औजारों का उपयोग आम था, ठीक है। हाँ, पहले हड्डी वगैरह पत्थर का क्या किया जाता था? औजार बनाया जाता था, जी हाँ सही है। फिर 5वीं सदी ईस्वी में शाइन, जैसे ट्रिगोमेट्री होता है ना, उसका सिद्धांत डेवलप हो चुका था 5वीं सदी में, जी हाँ सही है। और 7वीं सदी में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज का डेवलप हो चुका था, जी हाँ। ट्रिगो और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सिद्धांत ज्ञात था, जी हाँ। तो ऑप्शन सी मारिएगा। तो इसमें 44 क्वेश्चन था। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपका ये प्राचीन भारत खत्म होता है, ये छोटे से चैनल हमारे बढ़ने में मदद करे। थैंक यू।